आप पशुपति कुमार पारस जी, घरियाली आंसू बहाना बंद कीजिए। पूरा देश देख लिया है। मंत्री बनना था जी आपको, पूरा है। उसको देखकर बीजेपी से लेकर और जनता दल यू के नेता के पेट में दर्द हो रहे हैं। तो क्या वो दोनों और चिराग पासवान जी आपके अपने पुत्र नहीं थे? जो सिंगल सिर्फ मुस्कान जी को लेकर आप बोल रहे हैं ये पुत्र थे? नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा का तीसरा चरण शुरू करने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उनके खेमे के प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू जी हैं। चिराग पासवान का आशीर्वाद यात्रा का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। कहां से यात्रा शुरू होगी और कब इसकी शुरुआत होगी? आज सबसे पहले तो लोजपा संस्थापक, भारत के दूसरे अंबेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दुललुआ छोटे भाई स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं। और चिराग पासवान जी का जो आशीर्वाद यात्रा है, उस आशीर्वाद यात्रा में बहुत ही जैन सैलाब उमड़ रहा है। और जिस तरीके से बिहार की आवाम का जो आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है, उसको देखकर बीजेपी से लेकर और जनता दल यू के नेता के पेट में दर्द हो रहे हैं। और जैसा कि आज स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की पुण्यतिथि पर गद्दार चाचा पशुपति कुमार पारस जी ने जो घरियाली आंसू बहा कर दिखाई है। ऐसा नहीं कहिए, उन्होंने तो आशीर्वाद दिया है चिराग पासवान को आज के मौके पर। नहीं, वो आशीर्वाद नहीं दिए हैं, वो घरियाली आंसू बहा रहे हैं। आज उन्होंने मीडिया के साथियों को जो इंट्रोडक्शन दिलाया, उन्होंने कहा कि ये हमारे पुत्र हैं रामचंद्र जी के बारे में, और ये उनके बड़े पुत्र हैं, ये उनके छोटे पुत्र हैं, और ये हमारे मुस्कान अपने पुत्र हैं। तो क्या वो दोनों और चिराग पासवान जी आपके अपने पुत्र नहीं थे? जो सिंगल सिर्फ मुस्कान जी को लेकर आप बोल रहे हैं ये पुत्र थे? तो आप तो शुरू से ही इन लोगों को पुत्र नहीं माना। गद्दार चाचा और घरियाली आंसू बहाकर मीडिया के साथियों को दिखा रहे हैं कि बहुत हम याद कर रहे हैं। और जैसा कि संजय जायसवाल जी और भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरी नीति सामने आया है कि एक के घर में गए हैं माल्यार्पण करने के लिए और एक के घर में नहीं गए आदरणीय चिराग पासवान जी के आवास पर, यह क्या साबित करते हैं? और इनका अस्तित्व था तो बिहार में अकेले इन्होंने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? अगर आज भारतीय जनता पार्टी को 74 सीट बिहार में मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी का ही देन है। चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था और उनको सपोर्ट किया था। 6 उम्मीदवार उतारे थे और कह के उतारे थे। तो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी का अपना अस्तित्व खत्म हो गया है। दोहरी नीति सामने पूरा बिहार की आवाम के साथ साथ देश की जनता देख ली है, इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आप पशुपति कुमार पारस जी, घरियाली आंसू बहाना बंद कीजिए। पूरा देश देख लिया है। मंत्री बनना था जी आपको। हर व्यक्ति की अंतिम इच्छा होती है कि मुझे ये करना है। आप चिराग पासवान जी के साथ बंद कमरे में क्यों नहीं बैठ के बात कर लिए? आप छुड़ा आपने क्यों नहीं मारा? अरे हम प्रिंस पासवान जी को चेता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप चेत जाइए, और उनके जो भाई हैं छोटू जी, कृष्णराज जी, आप भी चेत जाइए। उन्होंने आज ही आप लोगों को अलग अलग फाड़ में बांट दिया। ये हमारे पुत्र मुस्कान है, अपने पुत्र हैं, और ये डुप्लीकेट पुत्र हैं। उन्होंने तो एकदम साफ जाहिर कर दिया मीडिया के साथियों में। वो ऑन द रिकॉर्ड है, ये तो नहीं है कि ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है वो। तो घरियाली आंसू बहाना पारस बाबू बंद कीजिए। बिहार की जनता और देश की जनता आपको देख ली है कि आपने अपने जमीर को एक मंत्री के कुर्सी के लिए आपने सौदा कर दिया। नीतीश कुमार के साथ आपने अपने जमीर को लाखों करोड़ों में आपने बेच दिया। और उपेंद्र कुशवाहा जी जो बोल रहे हैं कि चिराग जी का आशीर्वाद यात्रा कौन देख रहा है,
भाजपा और जनता दल के नेता को बोलते हैं कि आशीर्वाद यात्रा में आए और चिराग पासवान जी के गाड़ी के पीछे पीछे चले और बिहार की आवाम का यात्रा देखे कैसे जन सलाब होता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी तो अपने पार्टिये को बेच दिए हैं नीतीश कुमार के हाथ में, 5-7 करोड़ में बेच दिए, हमको जानकारी हुआ है ऐसा। उन्होंने कहा उपेंद्र कुशवाहा ने कि चिराग पासवान तो घर अपना संभाल नहीं पाए, यात्रा से क्या होगा। अरे जिसके शीशे के घर होते हैं भाई साहब, दूसरे पे ढेला नहीं मारा करते हैं। अपना घर तो बेच दिए नीतीश कुमार के हाथों में, 10-20 करोड़ 2-4-5-10 करोड़ में बेच दिए। आज दूसरा पे वो बोल रहे हैं, उनके मुंह में दांत है बोलने के लिए जी, वो क्या बोलेंगे। उनको डांटा गया है तो वहाँ है बिहार दम हड़बड़ाइल की अब चले हम यात्रा करने। उपेंद्र कुशवाहा जी का अस्तित्व खत्म हो गया है, नहीं का अस्तित्व खत्म होता तो क्या करते। चलिए, ये थे लोजपा के प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू जी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।